हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए, आप सभी के कहने पर आज हम फिर से लेकर के आए हैं न्यू पैटर्न पर आधारित 2025 के बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। किस तरह से बोर्ड एग्जाम 2025 में आपका पेपर पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, सारी चीज़ें आज हम एक ही फ्रेम में समझते हैं। तो भैया आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ठीक, चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को आज हम देखने वाले हैं। ये एकदम से न्यू पैटर्न पर आधारित 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो इस तरह से यानी कलर भी आपका सेम ही होगा, ठीक है ना, पीला पीला। ये आपका सेट नंबर होगा। मैक्सिमम मार्क्स भैया आपके होंगे 100 नंबर के। ठीक, यहाँ पर दिया रहेगा रोल नंबर और नाम यहाँ लिखना है, जो भी लिखेंगे, है ना। चिन्ना स्वामी, मुत्तो स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, या फिर लड़कियों में जलेबी भाई लिख देना, जो लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पर अपना नाम ये लिखना होता है भैया। टाइम आपको 3 आवर्स 15 मिनट्स यानी 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। सबके लिए सेम होता है, कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों। हाँ, इतना ज़रूर है कि इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपको निर्देश जरूर पढ़ना है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ऑल द क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। हर एक सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो भाई उनको करना अनिवार्य है। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के सामने बोलेगा कि मार्क दिया रहेगा। ठीक, सेक्शन ए शुरुआत होता है। अब आपके क्वेश्चन पेपर की अब शुरुआत होता है सेक्शन ए से। सेक्शन ए के बारे में अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं बच्चों ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सेक्शन होता है बच्चों को, क्योंकि सेक्शन ए की बात करें भैया आपके 15 नंबर का पूछा जाता है। 15 नंबर बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से भी ज्यादा है, यूं समझ लेना। क्योंकि यहां 1 2 नंबर 3 नंबर की बात नहीं कर रहा है, 15 नंबर। तो भैया 15 नंबर जो होंगे सेक्शन ए होगा रीडिंग का। सेक्शन ए यानी पहला ही क्वेश्चन आपके दिमाग को खराब कर सकता है, बट हम होने नहीं देंगे ऐसा, है ना। अगर हम हैं तो भैया आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। पहला जो होगा बच्चों अनसीन पैसेज होगा, जिसको आपने कभी सीन ही नहीं किया है, और इसको अगर ढंग से कर लिया ना तो पूरा इंग्लिश का पेपर आपका अच्छा से भाई पूरे अच्छे से आपका पेपर गुजर जाएगा। नहीं, पहला ही अगर पेपर मतलब पहला ही क्वेश्चन आपका दिमाग खराब कर दिया तब तो आप उलझ जाओगे। देखिए इसमें कहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी दिए गए पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इससे संबंधित जो प्रश्न दिए हैं उनके कह रहा है कि उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस तरह से आपका दिया रहेगा भैया, आपको क्या करना है, एक बार केयरफुली इसको रीड करना है, पढ़ लेना है। भले ही आपको अर्थ निकालना ना आता हो, लेकिन फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ, इतना जरूर हो जाता है इसमें वोकैब के यानी वोकैबुलरी से 3 आता है, साइनानिम एंटोनिम इस टाइप का। मान लेते हैं वो आपके 3 छूट जाएं 3 नंबर का, लेकिन फिर भी 12 नंबर आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, पहले पढ़ना है। जैसे दिया है आपका इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, कोई ऐसा नहीं कि ये ना आए, आ भी सकता है, याद रखना। ठीक, किसी ना किसी सेट में, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, कह रहा है जो व्यक्ति का जीवन होता है उसे कह रहा है कि मापा नहीं जाना चाहिए, है ना। देखिए इज नॉट मेजर्ड यानी नहीं मापा जाना चाहिए, द नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या में, मंथ्स महीनों की संख्या में, ईयर्स वर्षों की संख्या में, दैट ही हैज लिव्ड जो उसने जिया है। यानी किसी व्यक्ति का जो जीवन है वो दिनों की संख्या, महीनों की संख्या या वर्षों की संख्या में नहीं मापा जा सकता, बट कह रहा है बल्कि बाई द डीड्स, बल्कि कह रहा है उसके कर्मों से। ठीक, ही हैज डन जो उसने किया है, एंड बाई द अचीवमेंट और उस उपलब्धि से ही हैज मेड जो उसने पाया है। होता है ना कि आज भाई देखिए कहते हैं ना कि आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, और जब इसी में अगर व्यक्ति भी गुजर जाए तो कहीं ना कहीं भैया उसके कर्मों को याद किया जाता है कि फला आदमी बहुत अच्छा था, अपनी जिंदगी में किसी से नहीं उलझा, मतलब सबसे अच्छे से बात करता था, तो आदमी यही तो बोलता है ना। अब ये थोड़ी कोई कहेगा कि 100 साल जिया कि वो 200 साल जिया, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा ना कि भैया हाँ वो 50 साल जिया, नहीं। उसने जो कुछ भी यहाँ पर किया है इस धरती पे लोग वही याद रखते हैं।
तो वही बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो दिनों में, महीनों में या सालों में नहीं मापा जा सकता है, बल्कि कह रहा है कि उसे क्या है, उसके अच्छे कर्मों के द्वारा और उसने जो भी उपलब्धि पाई है उसके द्वारा उसका, यानी कह रहा है कि मापन किया जाना चाहिए। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, यानी जो वास्तविक महत्व इन लाइफ जीवन में, इज नॉट द क्वांटिटी, ये मात्रा नहीं है। मात्रा का मतलब वही कि कितने साल वो जिया, यानी जीवन का जो वास्तविक महत्व है वो क्या कर मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ए शॉर्ट लाइफ, यानी एक छोटा जीवन, डिवोटेड, समर्पित है टू नोबल इनव्यूअर्स, का मतलब सज्जन या नेक कर्मों के में, कह रहा है इज फार मोर, मतलब इज कह रहा है कि फार मोर वैल्यूएबल, अधिक ठीक कीमती है, देन की अपेक्षा ए लॉन्ग लाइफ, एक लंबे जीवन की, ऑफ ओवर 100 ईयर्स, सैकड़ों वर्ष स्पेंड, यानी बिताए गए इन ट्राइबल परस्यूट्स, तुच्छ कामों में। देखिए ये थोड़ा लंबा से है लेकिन बोल का रहा है बच्चों, उसको समझिए। कह रहा है कि एक छोटा जीवन, यहां पे नेक कर्म, यानी नेक कर्मों को समर्पित एक छोटा जीवन, यानी कह रहा है कि जो अच्छे कर्म होते हैं, नेक कर्मों के लिए समर्पित क्या एक छोटा जीवन, कह रहा है कि सैकड़ों वर्ष तुच्छ कामों में बिताए गए, तुच्छ कामों में बिताए गए जीवन की अपेक्षा अत्यधिक क्या है, वैल्यूएबल है। कहने का अर्थ यही है कि अगर आपने किसी नेक कर्म के लिए अपना जीवन लगा दिया और आपने थोड़ा समय भी उसमें दिया, तो 100 साल बेकार यानी फालतू के काम में बिताए गए समय से बहुत ज्यादा कीमती ये छोटा वाला जीवन है। ठीक समझ में आ गया ना? तो वही चीज कह रहा है भैया, कि कह रहा है कि छोटे कामों, मतलब कह रहा है कि नेक कामों या अच्छे कर्मों के पीछे बिताया गया एक छोटा जीवन सैकड़ों वर्ष तुच्छ कामों में, यानी फालतू के कामों में बिताए गए लंबे जीवन की अपेक्षा अधिक कीमती है। कौन? छोटा वाला। आगे कह रहा है कि वी लिव इन डीड्स, हम कर्मों में जीते हैं, एंड नॉट इन द ईयर्स, हम वर्षों में नहीं जीते। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है भाई, आगे कह रहा है कि नोबल, ध्यान से समझना, नोबल डीड्स मतलब नेक कर्म, आगे आइएगा, कह रहा नोबल डीड्स यानी नेक कर्म, स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट, अच्छी धारणाएं, ठीक, कंस्टिट्यूट यानी निर्माण करती हैं द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के, मतलब वास्तविक चरित्र का। तो यही बोल रहा है कि जो अच्छे कर्म हैं, शानदार विचार हैं, अच्छी भावनाएं हैं, ये क्या है, वास्तविक यानी जीवन के वास्तविक हम बात कर लें चरित्र का निर्माण करती हैं। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन ही हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, और ये कह रहा है कि बल्कि एक लंबा समय, ठीक है ना, यहां पर कह रहा है कि जो वास्तव में जो चरित्र का वास्तविक भाग्य है वो किसके द्वारा बनता है, तो अच्छे कर्मों के द्वारा। फिर उसके बाद बोला शानदार विचार से और अच्छी भावनाओं से बनता है, ना कि आपने एक लंबे समय तक जिंदगी जी लिया तो उससे बन जाएगा, नहीं। तो ये इतना आपका ऐसे एक दे दिया है बच्चों अनसीन पैसेज में। अब देखना है भैया करना क्या है बच्चों, चलिए आपको आंसर भी खुद मिलेगा, फटाक से मिलेगा। जैसे पहला दिया है, पहला दिया है कि हाउ डज द वर्ड्स मेजर मैंस लाइफ, यानी कह रहा है संसार व्यक्ति का जीवन किस तरह से मापता है, ठीक, यानी किस तरह से मापा जाना चाहिए। तो भैया पहले ही बोल दिया ना बच्चों, पहले ही बोल दिया कि जो व्यक्ति का जीवन है वो कैसे, मतलब कह रहा मापा जाना चाहिए, बाय द डीड्स ही हैज डन, यानी उस कर्मों के द्वारा जो उसने किया है, एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड, और उस अचीवमेंट के द्वारा जो उसने बनाया है। तो बस यही लिख देना है बच्चों, यही भैया इसमें लिख देना है। तो यहां पर आप यहीं पे लिखेंगे भैया, आप कर्ता पहले उठाएंगे। देखिए कर्ता हमने कहा हाउ डज द, कह रहा वर्ड मेजर्ड मैंस लाइफ, तो यहां पर वही चीज लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भैया मैंस लाइफ, ध्यान से समझना, लिखेंगे मैंस लाइफ इज मेजर्ड, मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स he has done, he has done, बस इतना भी लिख देंगे, काम चलेगा। यानी व्यक्ति का जीवन उस कर्मों पर निर्भर करता है, ठीक है, यह कर्मों के द्वारा मापा जाता है जो उसने
किया है, बस हो गया। एंड द अचीवमेंट ही हैज मेड, आगे ये भी आप बढ़ाकर लिख सकते थे। अगला कह रहा है कि विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। देखिए आगे जाने की जरूरत ही ना है, कह रहा है कि कौन सा जीवन अत्यधिक वैल्यूएबल है, एक शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन, या एक लॉन्ग लाइफ, या फिर एक बड़ा जीवन। तो बताने की जरूरत ही ना है बबुआ, आपको आंसर पता चल रहा होगा। ठीक, तो लिखेंगे भैया ए शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल। भाई विच के स्थान पे लगा देंगे बस, मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ, यानी लंबे जीवन की अपेक्षा छोटा जो जीवन है वो अत्यधिक वैल्यूएबल है भैया। आगे कह रहा है कि व्हाट शुड वन प्रीफर टू डू, यानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो अभी तक सही तो बार बार बोल रहा है कि नेक कर्म करना चाहिए। ठीक, तो यहां पर वही लिख देंगे भैया, तो हम लिखेंगे यहां पर भाई किसी भी व्यक्ति को, तो वन शुड, देखिए वन शुड प्रीफर गुड डीड्स, यानी अच्छे कर्मों यानी नेक कर्मों को करना चाहिए। आगे कह रहा है कि व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी चरित्र को भव्य या शानदार कौन बनाते हैं। भैया देखते हैं, चलिए देखिए इसको, अगर भाई स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए एक बार, बाकी इसको हटाना पड़ेगा। देखिए बुआ क्या कह रहा है कि भाई हमारे चरित्र को ग्लोरियस कौन बनाते हैं। तो देखिएगा हमारे भैया ग्लोरियस कौन बनाते हैं, ये देखिएगा यहां से समझना। देखिए बोल रहा है कि नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स कंस्टिट्यूट द ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, बस यही लिख देंगे भैया। यानी नेक नोबल डीड्स, अच्छे कर्म, शानदार विचार, अच्छी भावनाएं, कंस्टिट्यूट का मतलब क्या है, निर्मित करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक, यानी हमारे कैरेक्टर का वास्तविक शान। भैया हो गया ना, बस खत्म। इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होना नहीं है। तो देख सकते हैं अब ये जो 3 आएंगे बच्चों ए बी सी डी करके, अब ई वाले में जो होगा इसी में आपका 1 2 3 ये आपका वोकैबुलरी से देगा, ये एक एक नंबर का होगा। इसको क्या है, हालांकि इसी पैसेज से छांट के लिखना होगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, यानी कह रहा है इस पैसेज में इंपोर्टेंस का मतलब क्या है, इंपोर्टेंस का मतलब महत्व। तो इसमें कह रहा है ऐसा और कौन सा वर्ड है बच्चों जिसका मतलब महत्व होता है, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड और है जिसका मतलब महत्व होता है। देखिए बोल रहा है ना ही हैज, एंड देखिए आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब ही होता है महत्व। तो मिल गया आपका भैया, ठीक है, क्या मिल गया, सिग्निफिकेंस। तो आप वही चीज यहां पर क्या है भैया लिख देंगे। ठीक, वही चीज आपको लिख देना है। तो यहां पर इसके मतलब हमने बताया क्या चीज, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। अगला कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एंडेवर्स, नोबल एंडेवर्स का मतलब वही चीज भैया गुड डीड, अभी बताया ना, नोबल डीड्स या फिर इसका गुड डीड्स हो गया इसका मतलब। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडीड और इनडीड में क्या अर्थ है, अंतर है। देखिए इनडीड का मतलब होता है इन रियली, इन रियली यानी वास्तव में, और इनडीड का मतलब ये वर्क से संबंधित है, वर्क, ये वर्क से संबंधित है, यानी जो कुछ कार्य किया जाता है। डीड का मतलब होता है वर्क, इन डीड का मतलब होता है वास्तव में। यहां पर ये नीड है यानी जरूरत होती है, जरूरत के हिसाब, यहां पे इन डीड ये इन रियली यानी वास्तव में। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन ए जो होगा बच्चों 15 नंबर का होगा, और ये अनसीन पैसेज। तो आपने देखा ना कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब चलिए चलते हैं रसगुल्लों सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी है भैया राइटिंग। सेक्शन बी आपका होगा बच्चों राइटिंग का। अब सेक्शन बी में बोलेगा कि राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द, मतलब इन अबाउट 100 वर्ड्स। भैया 100 से 150 शब्दों में लिखने को बोलेगा बच्चों, और ये टॉपिक रसगुल्लों 10 नंबर का होगा। तो जैसे यहां पर आपके 3 टॉपिक दिया है, मेकिंग आवर सिटीज क्लीन यानी स्वच्छ भारत अभियान से है, या फिर कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमने बताया ना हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, या हेल्थ इज वेल्थ बताया है, तो ये समझिए भैया वही है आपका। अगला है कि द थर्ड वर्ल्ड वार, ठीक, ए थ्रेट टू मैनकाइंड यानी मानव जाति पर खतरा, ठीक, तृतीय विश्व युद्ध मानव जाति पर एक खतरा। तो इस टॉपिक से, तो देखिए हालांकि ये वाले 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको रिपीट हुए दिखेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, आपका आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल के अलावा देखिए हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, ना भी अगर दिक्कत हो तो भैया हम स्क्रीन देखिए, वैसे इसके पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेटर दोनों बताया है, दोनों देख लेना अच्छे से, 3-3 करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा, ये क्या होगा, लेटर से होगा, है ना, लेटर वाला होगा, ठीक, यानी खत वाला होगा, पत्र वाला होगा, कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं हमारा दिल है ना। तो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट इन योर कॉलेज। देखिए 10 नंबर का होगा ये भी भैया, ठीक। इसमें देखिए बोल रहा है कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक कंप्लेंट लेटर लिखना है, और क्या है वहां पर जो पीने वाला पानी है उसमें क्या है, असुविधा है, यानी भैया उसमें क्या है, शॉर्टेज है, यानी कमी हो रही है। अथवा में एक और बोलेगा तो परेशान होना नहीं है, अथवा में राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर, ठीक, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो भैया इसको भी अभी उस दिन बताया है ना, जो 3 इंपॉर्टेंट लेटर है उसमें बताया है कि आपके इलाके में बार बार हो रही मतलब बिजली की कटौती के लिए किसी अखबार पत्र के संपादक को एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो ये भी 10 नंबर का। तो भैया आपके लेटर आर्टिकल 10-10 यानी 20 नंबर के हो जाते हैं। सेक्शन सी, जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करने वाला सेक्शन है, वो है सेक्शन सी। अब सेक्शन जो सी होगा, इसमें टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। 25 नंबर आपके यूं समझिए करते जाओ, 1-1 मिनट में नंबर मिलते चले जाएंगे, हर टॉपिक 2-2 नंबर का। देखिए पहले तो भैया आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इसमें साइनानिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम फ्रेज, ऐसे करके 5 बहुविकल्पी प्रश्न देगा 10 नंबर का। फिर आपके सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, इस तरह से वॉइस वगैरह, मतलब वो जो क्या है नरेशन, वो देगा, वो 5 नंबर, मतलब 10 नंबर का 20 हो गया, और 5 नंबर का एक आपका अनुवाद आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहां पर भैया पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि गवर्नमेंट रन बाय द, देखिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, यानी कह रहा है कि जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है उसको, मतलब उसको क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं। पहला है ब्यूरोक्रेसी, मतलब नौकरशाही, ये हो जाएगा भैया नौकरशाही। दूसरा कह रहा है कि ऑटोक्रेसी यानी निरंकुशता, इसको बोलते हैं निरंकुशता। फिर है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, और एक है कि एनार्ची, इसको बोलते हैं मतलब अराजकता, ठीक। अब आप ही बताओ बाबू, आप ही बताओ रसगुल्लों, क्या होगा कि भाई जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, संचार का मतलब क्या कहते हैं भैया, सरकार का यानी गवर्नमेंट का संचालन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो भैया वो क्या है, डेमोक्रेसी है ना। जाहिर सी बात है भैया वो लोकतंत्र से चल रहा है, यानी इसको लोकतंत्र बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये विकल्प सही, तो ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, बट हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब लाते रहेंगे ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, तो भैया ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भैया कह रहा कि द फ्रेज रन डाउन का मतलब मीन्स क्या होगा। देखिए रन डाउन का मतलब होता है खराब स्वास्थ्य, क्या होता है, खराब स्वास्थ्य होता है, ठीक, स्वास्थ्य। अब यहां से आप इसको समझ जाएंगे कि मतलब इसका क्या हो सकता है, खराब स्वास्थ्य। देखिए पहला कह रहा है कि रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कह रहा बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक दौड़ना, होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। रनिंग फ्रॉम द हिल ए हिल टॉप टू द फुट ऑफ हिल, यानी कह रहा पहाड़ी की चोटी से लेकर पहाड़ी की तल तक दौड़ना, ये भी नहीं होगा। टू बी अनेबल टू रन, दौड़ने में असक्षम मतलब असमर्थ होना, ये भी नहीं होगा भैया। चलिए आगे भी एक देख लेते हैं, तो अगला ही हो जाएगा ना। अब जब 3 नहीं है तो चौथा 100% हो ही जाएगा। कह रहा है कि टू बी इन पुअर हेल्थ, वही चीज भैया, स्वास्थ्य मतलब खराब स्वास्थ्य, पुअर हेल्थ का मतलब वही चीज, हालत क्या है, बिगड़ी हुई सी है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि द साइनोनिम्स ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब होता है बच्चों, यानी जो एकदम से साफ सुथरा क्लीन हो, अस्पष्टवादी जिसको बोलते हैं, होता है अस्पष्ट
वादी। देखिए इसका बोल रहा है साइनानिम। देखिए कह रहा है कि सेमलेस यानी बेशर्म को बोलते हैं बेशर्म। बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, है ना। अब उसके बाद वाइड स्पोकन, इसका मतलब होता है भैया, मतलब जैसे क्या है, ज्यादा जो बोलने वाला होता है। वाइड यानी अधिक जो बोल देता है वो चीज, अधिक बोलने से संबंधित है। अगला है कैंडिड। कैंडिड का मतलब ही होता है अस्पष्टवादी। अस्पष्टवादी हो गया, ठीक है। अब फुलिश का मतलब यहाँ पे मूर्ख से संबंधित है, तो जाने की जरूरत ही ना है भैया। ठीक, देखिए साइनोनिम्स यानी समानार्थी अस्पष्टवादी का, ये कैंडिड ही होगा अस्पष्टवादी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इस तरह से, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो डी बोल रहा है भैया कि ही मतलब ऑलवेज स्पीक अ मतलब ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो। ठीक, सदैव सत्य बोलो। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंसवा में बच्चों कहां पर गलती है ये आपको बताना है। तो बबुआ गलती कहां पर है, ऑलवेज में है, स्पीक में है, ए में है कि यहाँ पे ट्रुथ में है। तो भैया यहाँ पर कभी ए एन आपको लगेगा ही नहीं, यहाँ पे द लगेगा, तो गलती आपकी इसमें है। ठीक है, ऑलवेज ट्रूथ मतलब स्पीक द ट्रूथ होगा, ए नहीं होगा, द लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर द लगेगा। ठीक, समझ में आया, तो ए पर गलती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बच्चों ये बड़ा आसान होता है। ठीक, अगला कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ बेटर। बेटर का मतलब बढ़िया, तो बेटर का कह रहा है कि कौन सा होगा भैया। बेटर का मतलब हमने बता दिया ना, क्या, बढ़िया। अब देखिए गुड का मतलब अच्छा होता है, बैड का मतलब बुरा होता है, वर्स का मतलब होता है खराब, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। एंटोनिम पूछ रहा है, बिलोम पूछ रहा है, तो बढ़िया का क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बढ़िया का यानी बेटर का वर्स हो जाएगा खराब, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए तो ये आपके हो जाएंगे। अब इसी तरह से अब आ जाएंगे आप, इसमें हमने बताया ना साइनानिम, एंटोनिम्स, वर्ड, सॉरी मतलब सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स। इसमें अब देखिए ये भी दो दो, सब ऊपर के दो दो नंबर वाले थे, इसमें भी 5 का ABC करके आएगा। कह रहा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन। किसी भाई दो को, किस मतलब दो में से किसी एक को करना है, और टॉपिक आपका बच्चों 2 नंबर का होगा। जैसे दिया है भाई, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डिड यू स्टडी। ठीक, यस्टरडे, तुमने मतलब कल क्या पढ़ाई किया, ठीक है ना। तो यहां पर ही होगा भैया। अब ही के अलावा देखिए यहां पर WH वाला आ जाए, भाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, WH से आ जाए तो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है। हमने बड़ा ही आसान सा तरीका बताया था, जब WH वाला आ जाए तो भैया ऐसे केसेस में इसी को क्या है, कंजक्शन के रूप में लिख देते हैं। बाकी आपका सेड या सेड टू आस्क्ड में बदलेगा, ही आस्क्ड मी, यहां पर हो जाएगा व्हाट। अब देखिए यहां पर यू, ठीक, यू आएगा किसके पास, मी के पास, तो भैया यहां पे ये आई हो जाएगा, आई। अब डिड बराबर हैड प्लस वर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड स्टडीड, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा यहां पर यस्टरडे का हो जाएगा भैया द प्रीवियस डे, जब प्रीवियस, ठीक, या फिर यहां पे ए डे बिफोर लिखा जाता है, द प्रीवियस डे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर अब आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि ही सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस। तो आपको क्या बनाना है, तो लिखेंगे भैया, ये लिखेंगे सी, सेडियस सेड टू को अपन भैया टोल्ड में ही बदलेंगे, सिंपल सा है ये, सी टोल्ड हर फ्रेंड, इस सी टोल्ड हर फ्रेंड, कंजक्शन दैट लगाएंगे। देखिए वी कैन नॉट, अब इसको हम दे भी लिख सकते हैं कि यहां पर एक ग्रुप की बात कर रहा है, तो ऐसे अवस्था में अगर आप दे भी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। दे यहां पे कैन का कुड हो जाएगा, कुड नॉट बी क्वाइट, ठीक, क्वाइट हैप्पी
हैप्पी। अब हियर का भैया देयर हो जाएगा, देयर। एट दिस का दैट हो जाएगा, एट दैट प्लेस। ठीक, बस हो गया भैया, कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट कह रहा है कि कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी जैसा कोष्टकवा में दिया गया है बच्चों उसी के अकॉर्डिंग बदलना है भैया। तो आपको चलिए बदल कर दिखाते हैं। तो ये बड़े वाले आसान वाले टॉपिक होते हैं, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है भैया। जैसे देखिए क्या दिया है कि कह रहा है कि हिज ब्रदर डाइड, उसके भाई मर गए। सी मतलब ही हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। इसको कह रहा है सिंपल सेंटेंस। तो बच्चों इसका सिंपल क्या बनेगा यही आपको बताना है, बड़ा ही आसान सा है। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और आपका मतलब पास्ट पार्टिसिपल बताया था। देखिए प्रेजेंट में हियरिंग वगैरह चलता है, या फिर इसको हम एक और तरीके से बता सकते हैं, तो कि इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि व्हेन ही हियर्ड द न्यूज, हियर्ड द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर डेड, उसके अलावा फिर यहां पर कॉमा करके ही पेंटेड हो गया ऐसे। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि भैया उसके भाई मर गए, उसने खबर सुनी, वह बेहोश हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि अपने भाई की मौत की खबर सुन करके, या फिर जब उसने अपने भाई के मौत की खबर सुना तो वो बेहोश हो गया। तो इसीलिए लिखा गया व्हेन ही हियर्ड द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर डेड ही फेंटेड, बस हो गया, वो मूर्छित हो गया। या हियरिंग किससे भी बना सकते हैं, बोला ना 2 से 3 तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अब उसके अलावा अगला देखते हैं भाई, उसके अलावा देखिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना है। देखिए यहां पर कह रहा है कि वो अमीर है, वो खुशी नहीं है, तो इसका मतलब वो अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है। तो इसको कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो भैया लिख सकते हैं सी इज रिच, ठीक, येट यानी फिर भी नॉट हैप्पी, येट नॉट हैप्पी, ठीक। या फिर इसको हमने बताया ना ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया सी इज रिच बट नॉट हैप्पी। या फिर आप एक और भी तरीके से बना सकते हो आल्दो वगैरह से, कि आल्दो सी इज रिच येट नॉट हैप्पी, ऐसे भी बना सकते हो कि भैया वो अमीर तो है लेकिन प्रसन्न नहीं है। आगे कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, भैया एक पैसिव वॉइस में बदलना है, दूसरा इंट्रोगेटिव में। कह रहा है कि योर फेलियर हैज शॉक्ड हर। तो बच्चों इसको आगे लाएंगे, सी हो जाएगा भैया, सी यहां पे हैज बीन हो जाएगा, सी हैज बीन शॉक्ड, सी हैज बीन शॉक्ड बाई, अब बाकी छाप दीजिए योर फेलियर, योर फेलियर, ठीक है। अब इसके बाद इसको देखते हैं, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ठीक, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड यानी उसकी शान कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, ठीक। तो इसको इंट्रोगेटिव में तो जैसे बोलते हैं ना कि भैया यहां पर कौन आया था, या फिर इसको भैया ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर कोई नहीं आया था, ऐसे लगा यार। हम जैसे बोलते नहीं कि किसने दिया मुझे, तो इसका मतलब है कि मुझे किसी ने नहीं दिया, है ना। बोलते ना गुस्सा आदमी कहते कौन दिया था हमको, पूछाओगे, तो इसका मतलब किसी ने नहीं दिया। तो इसको लिखेंगे भैया दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, कभी भी। तो यहां पे व्हेन से बनाएंगे इसको, तो व्हेन यहां पे लिखेंगे व्हेन कैन हो जाएगा दियर ग्लोरी फेड। अब यहां पे नेवर नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव, यानी व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड, ठीक है ना। यहां पर ये हो जाएगा कि उसकी शान अर्थात कब मूर्छित हो सकती है, अर्थात कभी नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से करना होगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखिए अब क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक को भी इसमें करेक्ट करना है आपका। ये सेंटेंस है आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, तो भैया इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा कि आई एम
टायर्ड, आई एम टायर्ड। देखिए यहां पर इन नहीं होगा भैया, ये हो जाएगा ऑफ डूइंग दिस, ऑफ डूइंग दिस, ये हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि ही इज सीनियर देन यू, तो भैया इसमें हमने कई बार आपको बताया है, जब भी मतलब जी मतलब क्या कहते हैं होता है ना कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक इस तरह से आते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ही इज सीनियर, ही इज क्या हो जाएगा भैया, सीनियर, यहां पर देन ना लग के टू लगता है, टू यू, ठीक। जब भी ये सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर ऐसा वर्ड आता है तो देन नहीं लगता है, ठीक है ना, तो यहां पर टू हो जाएगा, ये करेक्ट आपको, लेकिन एक ही करना होगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान देना। अब उसके बाद देखिए अब चले आते हैं भैया, यहां पर आपका देखिए दिया है, ये बोलेगा होमोफोन्स वाला रहता है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर, कह रहा है मीनिंग्स क्लियर। अब देखिए यहां पे जैसे अफेक्ट और इफेक्ट, ठीक है ना, देखिए एक अफेक्ट का मतलब होता है भैया ये होता है चाहना, और इस वाले इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है ना, इफेक्ट यानी प्रभाव से। और ये वाला जो चेक है, चेक का मतलब होता है भैया जांचना, जांचना होता है, जांच करना। ये चेक यानी बैंक का जो चेक होता है, बैंक का चेक। तो आपको अपने शब्दों में इस तरह मतलब इस तरह से कोई एक वर्ड बनाना है, जैसे आई वांट टू चेक दिस क्वेश्चन पेपर, तो ये एक चेक से बन गया, ठीक है ना। जैसे ही यहां पे अब बैंक का चेक लिखेंगे तो भैया ही वांट टू गो टू टेक चेक, ठीक, इन बैंक, तो बैंक से रिलेटेड कोई एक सेंटेंस बना देना है रसगुल्लों, और कुछ भी नहीं करना, तो भैया दोनों में से किसी एक पेयर यानी एक जोड़े का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं भैया। अब आगे देखिए एक आपका ये 5 नंबर वाला, 5 नंबर में पूछेगा एक ट्रांसलेशन, तो ये एक ट्रांसलेशन इस तरह से आपका दिया रहेगा, यहां पर इसको बताने से कोई मतलब है नहीं भैया, जब ट्रांसलेशन की हम अलग से कोई वीडियो लाएंगे, किस तरह से करना आपको अच्छे से समझाएंगे। सेक्शन डी, अब सेक्शन डी जो बुक से आ जाएगा, पहला है लिटरेचर, यानी आपका प्रोज से आएगा इसमें। जैसे आपका भैया क्वेश्चन नंबर 7 में ये 40 वर्ड्स में लिखने को बोलेगा, 4 मतलब 2 क्वेश्चन करने होंगे, अथवा अथवा करके 4 क्वेश्चन रहेगा आपको भैया, 4 और प्लस 4 यानी 8 नंबर मिलेगा। जैसे कह रहा है कि हाउ वाज द रेट रैप सेलर, ठीक है ना, मतलब सॉरी हु वाज द रेट रैप सेलर, यानी चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक मतलब रेट रैप्स, कैसे रेट रैप्स बनाता था। अथवा में दिया है कि होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एंड वाई। देखिए भैया यहां से एम हेमल वाला है कि भैया शिक्षा के प्रति मन न लगाने के लिए किसको दोषी ठहराया, इसको क्वेश्चन को करवाया भी है, ठीक। बाकी ये भी जब करवाएंगे तो ये भी समझ जाओगे, तो इनमें से कोई एक कर देना है आपका। या फिर जैसे यहां पर एक दे दिया है भैया कि यहाँ पे व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड इन द गार्बेज, जो बच्चे थे यानी मतलब जो कूड़ेदान से क्या प्राप्त करते थे, क्या पाते थे, ठीक। या फिर हाउ डिड एम हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन द, मतलब दैट कह रहा है कि ये फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन, ये वही चीज है लास्ट लेसन वाले चैप्टर से, तो इनमें दोनों में कोई एक कर देना है। फिर उसी में आज आपका आ जाएगा 7 नंबर वाला, इसमें से भैया 2 देगा, 2 में किसी एक को लिखना होगा 7 नंबर का, ये आपके प्रोज से हो जाएगा। प्रोज के बाद बारी आती है 9वां जो क्वेश्चन होगा, 9वां क्वेश्चन आपका ये होगा भैया पोएट्री का। बोलेगा एक स्टेंजा दिया रहेगा, ये 6 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन इस स्टेंजा से संबंधित दिया रहेगा। जैसे यहां पे एक दिया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी से, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, न जाने कितनी बार इसको बताया होगा कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं सदैव के लिए खुशी प्रदान करती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता और भी समय के साथ बढ़ जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्यता में नहीं बदलती है। बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए एक शांत सा स्वभाव चाहिए। एंड अ स्लीप, और एक नींद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और सपनों से मतलब मीठे स्वप्न। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और क्या है स्वास्थ्य, और कह रहा है कि एक शांति भरी सुकून भरी सांसें। तो ऐसा कुछ दिया है, ठीक। भले अर्थ ना निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन का मतलब आप समझ जाएंगे भैया। व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में क्या सोचता है, यानी सौंदर्य की वस्तुएं के बारे में क्या सोचता है। तो यहां पर आंसर तो मिल गया ना, सीधा सीधा मिल गया कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, भैया पहले वाले का आंसर मिल गया। तो कुछ भी नहीं होता है बच्चों, ये बड़ा आसान होता है। दूसरा दिया है भैया, देखिए दूसरा बोल रहा है
कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कह रहा है कि ये कभी भी शून्यता में नहीं बदलती हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फेडेड, यानी कभी भी मूर्छित नहीं होती हैं। इट इज मतलब क्या होता है? इट मतलब नेवर फॉरगेटन, या कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। वही चीज तो है ना। तो यहां पर तो बोल दिया है पहले से ही भैया, यहां पर देखिए आपको पहले से ही बोल दिया है यहां पर कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो कह रहा है इसी का मतलब बता दो। इसका मतलब है कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होती हैं, यानी ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज नेवर, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय, या फिर लिख सकते हैं इट इज नेवर फॉरगेटन, ये कभी भी भुलाई नहीं जा सकती हैं, यानी सौंदर्य की वस्तुएं हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती हैं। ठीक, फिर जैसे कह रहा है कि भैया पॉइंट आउट सेम, मतलब कह रहा है कि सम राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड इसमें, यानी जो आपका पद्यांश है इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं, चलिए आपको बताते हैं। जैसे राइमिंग वर्ड्स होते क्या है भैया, जैसे कहा गया भैया आपका, एक मिनट शुरू से आते हैं। हाँ, राइमिंग वर्ड होते क्या है, जैसे इवर, नेवर, कीप, स्लीप, तो भैया इसका राइमिंग ये है, इसका राइमिंग ये है, यही होता है राइमिंग वर्ड्स। ठीक, जो मिलते जुलते रहे उच्चारण, इवर, नेवर, कीप, स्लीप, हो गया राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये भैया आपका 6 नंबर का हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चों एक क्या है, 4 नंबर का बच्चों सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। टॉपिक है कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, आंट जेनिफर टाइगर। तो इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया इस तरीके से। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बच्चों ये आपका सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री में भैया क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इसमें भी वही चीज 40 वर्ड्स में, और 4 और प्लस 4 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। 4 होंगे, जैसे यहां पर आप देखेंगे, अगर देखिए भैया अथवा अथवा करके आपको दिख रहे हैं ना, तो यहां पर इसको जैसे हाउ डिड, ये आपका एक दे दिया है इसमें करके, आर करके वाई डिड द टाइगर, ये आपका टाइगर किंग से दिया है, इन दोनों में कोई एक करना है। या फिर आपका दे दिया व्हाट डिड द, यहाँ पे एस्ट्रोलॉगर, ये आपका एक मतलब क्या है कि इसको दिया है, अथवा में करके आपका ये एक दे दिया है। ठीक, तो दोनों में, यानी इसमें अथवा में से एक, इसमें दोनों अथवा में से एक, इस तरह से एक एक नंबर का क्वेश्चन, यानी एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसी के बाद भैया 12 नंबर जो होगा, क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा, ये आपका 8 नंबर का, सॉरी 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें से भैया आपका चाहे ए और बी में, इन दोनों में, यानी चाहे तो आप ये करिए अथवा ये वाला करिए, तो इसमें भी दिया रहेगा, दोनों में एक करना होगा। इस तरह से आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन, सॉरी जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। तो भैया इससे उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से पेपर पूछा जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।